फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। चलिए हम लोग न ज़्यादा देरी करते हुए, न ज़्यादा बकवास करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको बनाएंगे। 10 व्यक्ति अर्थात QRST UV और Z दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार खड़े हैं कि दोनों पंक्तियों के वही पैरेलल रो का क्वेश्चन है। पंक्ति एक व्यक्ति दक्षिण के सम्मुख है जबकि दो व्यक्ति उत्तर के सम्मुख है। जैसे ये क्वेश्चन आता है और ये चाहे पीओ प्रीलिम्स का हो चाहे कलर प्रीलिम्स का हो, हमारा तुरंत के तुरंत कर्तव्य बनता है कि दो पॉसिबिलिटी खींच लें और उसी के आधार पर सॉल्व करें। एक मैंने ये ले लिया, दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दक्षिण देख रहा है, ये उत्तर देख रहा है। और एक और पॉसिबिलिटी लेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। 1 2 3 4 5। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। जो रखने लायक होगी कंडीशन रखेंगे, जो नोट करने लायक होगी नोट करेंगे। सीधा और सिंपल सा अप्रोच होता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। वाई और जेड दोनों छोर पर खड़े हैं लेकिन एक दूसरे के तिरछे विपरीत हैं, मतलब वाई और जेड एंड पर है और डायगोनल है। वाई और जेड एंड डायगोनल, ये हो गया। जहाँ डब्ल्यू जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जेड के दाईं ओर पहले दूसरे तीसरे, ये हो गया। वाई और यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, वाई और यू के बीच एक हो गया। खड़ा है जो क्यू के सम्मुख है, जो मतलब यू यहाँ पर करता हूँ, यू क्यू के साथ है, सम्मुख है। नहीं सम्मुख बोल रहा है, तो सम्मुख का मतलब इसमें ये होता है कि ये दोनों आमने सामने होंगे, ये दोनों आमने सामने हैं। वी जो उत्तर के सम्मुख है, वी उत्तर के सम्मुख है, उत्तर के सम्मुख है। इसका मतलब ये होगा बी इस वाले में आएगा। बी यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, बी यहाँ पर उत्तर के सम्मुख है। सम्मुख का मतलब यही होता है कि वो फेस कर रहा है उसको। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर और टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, ये बी की ही बात कर रहा है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो इसका बायां छोर ये होगा। इस बाएं छोर से पहले दूसरे स्थान पर वी यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया स्थान पर, और टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो मतलब इसका बायां क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, टी यहाँ पर आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, टी यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से। अब वाई और जेड के लिए डायगोनल था तो ये जगह बचेगी। आगे देखते हैं। टी के बाईं ओर ये हो गया। आर एक्स का निकटतम दाईं ओर खड़ा, आर एक्स के निकटतम दाईं ओर खड़ा है, ये हमारा हो गया। दो पॉसिबिलिटी थी, दोनों पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी। एक बार जेड को इधर रखना हूँ, एक बार जेड को इधर रखता हूँ, यही करना है। जेड को मैंने यहाँ रखा और जेड को यहाँ रखा। इसके डायगोनल वाई चाहिए, वाई को यहाँ रखा, इसके डायगोनल वाई यहाँ पर। जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्लू चाहिए, पहले दूसरे तीसरे डब्लू यहाँ पर आ गया, पहले दूसरे तीसरे डब्लू यहाँ पर आ गया, ये हो गया। उसके बाद एक्स और आर के लिए जस्ट एक दूसरे के पास जगह चाहिए। यू जो वाई से एक छोड़ करके यू है, एक छोड़ा यू यहाँ पर आ गया, यू के सामने क्यू है, क्यू यहाँ पर आ गया। एक छोड़ा यू यहाँ पर है, यू के सामने क्यू यहाँ पर, ये हो गया। और ये एक्स के दाहिने आर रखना है, तो इसमें एक्स के दाहिने आर कहीं नहीं रख सकते, इसमें एक्स के दाहिने आर यहीं पर रख सकते हैं। एक कोई बचा है उसको भी रख देते हैं। एक कौन बचा है वही देखना है। QRST UV W X Y और Z, QRS बचा हुआ है, S को रख देते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी। जिन जिन दोस्तों का ये बना होगा आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए, यही सही होगा।
अगर हो सकता है कि इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, अगर मेरा गलत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, वैसे मुझे लगता है कि ये सही होगा। ये इसमें एक चीज़ सीखने वाली थी कि सम्मुख, ये जब उत्तर के सम्मुख कह रहा था तो ये मतलब दक्षिण दिशा में देखेगा, क्योंकि ये उत्तर के सम्मुख होगा तभी तो दक्षिण दिशा में आएगा। तो ये सीखने वाली चीज़ थी, तो ये यहाँ पर आ गया। बाकी ठीक है, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस की। चलिए क्वेश्चन में लगाता हूँ पहले। ये रहा क्वेश्चन, अब तो इसी को करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन कलर का है, वो भी कलर फिल्म्स का था, ये भी कलर का ही है। समुद्र तट पर कुछ लोग एक निश्चित दूरी पर खड़े हैं। आर ए से 15 किमी दक्षिण पश्चिम में है। ए से, ए को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, ए को यहाँ मानता हूँ, आर दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन पता ही होगा, ये यहाँ पर लिख बना देता हूँ। ये होता है एन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम, आर जो है ए के 15 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम कैसे होगा, ये साउथ ये वेस्ट, इसके बीच इस तरीके से यहाँ पर ये आर आएगा, और ये कितना है 15 किलोमीटर। जे पी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। जे जो है पी से, अलग लिखना पड़ेगा इसको, 12 दक्षिण में है, पी से दक्षिण में है, और यू से 14 किलोमीटर उत्तर में है। यू से ये 14 किलोमीटर उत्तर में है, और जे की ही बात कर रहा है। जे पी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, और जो है फर्स्ट पर्सन के लिए होता है जे, यू से 14 किलोमीटर उत्तर में है। ये हो गया। एन ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में, अब ये ए है, इसका दक्षिण ये एन, क्या कह रहा है, एन ए के दक्षिण में और यू के पूर्व में है, यू के पूर्व में है। यू का पूर्व, ये यू हो गया, इसका पूर्व मतलब ईस्ट इधर होगा, तो एन यहाँ पर है। अगर एन यहाँ पर है, अब इसको मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज ऐसे होगा कि ये, पहले देखते हैं इसकी दूरी क्या है। यू के पूर्व में है, ए के दक्षिण में है और यू के पूर्व में है। के एन से 10 किलोमीटर पूर्व में है, एन से 10 किलोमीटर के पूर्व में है। ये हो गया। पी ए से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। अब ये यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर अब बन सकता है, क्योंकि पी का बता दिया। पी ए से 30 किलोमीटर पश्चिम में है, ए है, इसका पश्चिम ये होगा, और ये 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर हम ऐसे मान लेते हैं। अब ये हमारा पी हो गया, पी से 12 इसको मान लेते हैं, और ये जे हो गया, और जे से यू 14 इसको मान लेते हैं। ये हो गया। यू के इधर एन है, यू के इधर एन है। आगे देख लेते हैं, पी यू से 21 किलोमीटर पूर्व में है। यू से पूर्व में कैसे हो सकता है, पी जो है यू से 21 किलोमीटर पूर्व में है और आर के दक्षिण में है। जे पी से यू से, ये दोस्तों क्वेश्चन ही गलत है, ये यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये चीज़ें जो डाटा दे रहा है डाटा मिसमैच है। क्षमा चाहता हूँ, मैंने माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा, ये बीच में ही आया है। मैं इस वीडियो को आधा कट, चलिए ठीक है, धन्यवाद।